अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ा मुश्ताक है और हम जो है वो क्लास 10 जनरल साइंस ये पढ़ रहे हैं इस वीडियो के अंदर। इसका चैप्टर नंबर 9 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आज हम जो है इसका स्टार्ट लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स हम किसको कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन है, इसके अंदर हम ऐसा इल्म पढ़ते हैं जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बिहेवियर, इलेक्ट्रिक करंट का जो है वो हम बिहेवियर पढ़ते हैं और इसको जो है वो इसके कंट्रोल के बारे में पढ़ते हैं। यानी इलेक्ट्रिक करंट का बिहेवियर, इसका कंट्रोल पढ़ते हैं। यानी यूज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, यूज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट टू प्रोड्यूस लाइट, ठीक है, टू प्रोड्यूस साउंड, इसके अलावा जो है हीट, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। तो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके इन चीज़ों में इसको कन्वर्ट करवाना, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है वो नाम देते हैं। मतलब इसी तरह से अदर इंफॉर्मेशन, पिक्चर्स एक्सेट्रा उसमें कन्वर्ट करवाना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस में हम इसकी देखेंगे कि जो अर्ली रेडियो सेट्स होते थे ना वो बहुत बड़े थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा जगह घेरते थे और लोगों के लिए उसको मूव करवाना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। फिर इसके अलावा जैसे आज हमारे पास जो है वो लाउड स्पीकर्स हैं, उसकी जगह पे तब ग्रामोफोन्स हुआ करते थे और वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो जगह को घेरते थे और टीवी सेट भी बहुत बड़े हुआ करते थे। यहाँ तक कि कंप्यूटर भी जो थे वो पूरा एक कमरा घेरते थे और प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ, और इसके साथ जो है एक पूरी तकरीबन फौज चाहिए होती थी, पूरी टीम चाहिए होती थी उस कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए भी। तो ये सारे काम जो हैं ये आज इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से हमारे लिए आसान हो चुके हैं। इसका कैसे है कि तकरीबन पिछले 15 सालों के अंदर हमने बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर प्रोग्रेस कर ली है। ये प्रोग्रेस हमने कैसे की है कि आज जो है वो माइक्रोचिप का दौर है। एक छोटी सी चिप जो है ये इंस्टॉल की जाती है जो तकरीबन पूरे कंप्यूटर का वर्क करवाती है। इस चिप को इस्तेमाल करके टीवी और कंप्यूटर्स जो है इनका साइज हमने बहुत ज़्यादा कम कर लिया है। अब हम बड़ी आसानी से इसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप इसको अपनी पॉकेट में लेके घूमते हैं। योर मोबाइल फोन्स, योर स्मार्टफोन्स आर आल्सो द कंप्यूटर्स, और इनकी एफिशिएंसी हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के थ्रू ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। ट्रांसमिट करना एक जगह से दूसरी जगह अब हमारे लिए कम्युनिकेशन, ये बातचीत और बाकी चीज़ों को, अपनी डाटा को, अपनी पिक्चर्स को, वीडियोस को, आवाज़ को, ये सारा हमारे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा अब कॉमन हो गया है पूरी दुनिया में। तो ये सब कुछ हमें किसकी बदौलत मिला है? इलेक्ट्रॉनिक्स की बदौलत। तो हम दोबारा देख लेते हैं इसको, इससे पहले कि हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ें जो कि हमारा सेमीकंडक्टर्स के बारे में देखेंगे, उसकी रिवर्स और डायोड जो है रिवर्स बेस्ड और फॉरवर्ड बेस्ड वो भी देखेंगे। तो उससे पहले दोबारा देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का बिहेवियर और उसको कंट्रोल करना पड़ते हैं, जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं लाइट में, साउंड में, पिक्चर्स में, इसके अलावा वीडियोज़ में, इनमें हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि हमें पास्ट में और अब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मालूम होता है, और ये सारा हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की बदौलत है कि पास्ट में जो है हमारे पास जितनी भी चीज़ें थी इस तरह से चलने वाली जो हम अपने कंफर्ट के लिए इस्तेमाल करते थे वो सारी हुज्जम में बहुत बड़ी थी जब ये स्टार्टिंग में इन्वेंट हुई थी। तो उस टाइम पे कंप्यूटर्स देख लें आप, पास्ट के आप जो है रेडियो देख लें, आप टेलीविज़न देख लें, तो वो इतने बड़े होते थे कि आप उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल था। एक जगह फिक्स रखा जाता था उन्हें, और फिर चलाने के लिए भी उसको एक बंदा काफ़ी नहीं होता था, काफ़ी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। अब क्या हो गया, अब वो सारी जगह जो है वो सिर्फ एक छोटी सी चिप ने ले ली है, और अब आप देखिएगा आपके पास कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं और मोबाइल फ़ोन्स हैं। इसके अलावा घर में आप अपनी चीज़ें देखिएगा, माइक्रोवेव है जो डिजिटल हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा वॉशिंग मशीन्स इवन है हमारे पास जो अब हम उन प्रिंसिपल्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, ईजिली हम उसको कैरी भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये सारी हमें चीज़ें किसकी बदौलत मिली है? इलेक्ट्रॉनिक्स की बदौलत। अच्छा, अब उसके बाद हम सेमीकंडक्टर्स को देखें। हम उस तरफ जा रहे हैं कि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कैसे ये सारी जो है इतनी ज़्यादा तरक्की की है। तो उससे पहले हम सेमीकंडक्टर के बारे में देख लेते हैं।
सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर से पहले अगर दो टर्म्स और हैं, एक होती है कंडक्टर, एक चीज को कहते हैं, एक कहते हैं इंसुलेटर। कंडक्टर हम उस चीज को कहते हैं जो कंडक्ट कर सकती है, जो कंडक्ट कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी को, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेती है इजीली, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी होता है उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस चीज़ के अंदर। तो ये सारी वो वाली चीज़ें जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल हो जाए, आपको मिल सकते हैं या आयनिक स्टेट में मिल सकते हैं, तो हम जो है वो उसके अंदर उसको कंडक्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जो इंसुलेटर। तो इंसुलेटर जो है हम उस चीज़ को कहते हैं कि जो बिजली को कंडक्ट नहीं करवाती, जिसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते। अब सेमीकंडक्टर क्या आता है? सेमीकंडक्टर हम उस चीज़ को बोलते हैं दैट इज इन बिटवीन, जो कि दोनों के दरमियान में होती है, यानी इन बिटवीन ऑफ द कंडक्टर एंड इंसुलेटर, यानी इसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज जो है वो शामिल होती हैं। तो ऐसी चीज़ को हम जो है वो सेमी कंडक्टर बोलते हैं। एग्जाम्पल है इसकी, जैसे कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये दो कॉमन सेमीकंडक्टर्स हैं जो कि फोर्थ ग्रुप, पीरियोडिक टेबल के फोर्थ ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। अब सेमीकंडक्टर की इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या है कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते नॉर्मली नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी लो टेम्परेचर पे। लेकिन जब ऑर्डिनरी टेम्परेचर होता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके फ्री हो जाते हैं, और इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि बिजली को कंडक्ट करवाने के काबिल होते हैं। फिर कुछ हमने इसके साथ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, यानी कि कोई इम्प्योरिटी इसके अंदर ऐड करके तो हम इसको इस काबिल बना लेते हैं कि हम अपना काम जो है वो पूरा कर सके। फिर इसको हमने मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस के अंदर इंस्टॉल किया है, हमने उसको उसके अंदर यूज़ किया है, और जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे कि हमने इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे किया, मतलब कौन कौन सी बिजली की ऐसी अप्लायंसेस है बिजली से चलने वाली जिनके अंदर हमने सेमीकंडक्टर इस्तेमाल करके तो उसको यूज़ में लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डोपिंग। डोपिंग किसको कहते हैं? जैसे कि अभी मैंने बात की कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, बहुत थोड़ी मिकदार में होते हैं, अगर कुछ के अंदर कुछ ऐसे सेमीकंडक्टर्स हैं और उनकी मूवमेंट से ऐसा जो है वो फिर इलेक्ट्रिसिटी को के कंडक्शन का प्रोसेस हो जाता है। तो डोपिंग एक ऐसा प्रोसेस है, कहते हैं कि सेमीकंडक्टर्स को हम अपने इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी को, उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, और ये तब होता है जब हम उसके अंदर कोई ट्राइवेलेंट या फिर कोई पेंटावेलेंट डालें। अब ये क्या है? मतलब ट्राइवेलेंट से मुराद ये है कि ऐसी चीज डालें आप उसके अंदर जिसकी वैलेंसी 3 हो, यानी जिसके बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स 3 हैं और 3 वो इतने इलेक्ट्रॉन्स के जो है वो बॉन्ड बना सकते हैं, और पेंटावेलेंट वो होते हैं जिसकी वैलेंसी जो है वो तकरीबन 5 तक हो, यहाँ पर उसके बाहर वाले शेल में जो है वो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हों, 5 हों। तो इसको आप मिक्स करवाते हैं, स्पेशली जैसे सिलिकॉन के साथ, यहाँ पे जर्मेनियम के साथ हम इसको मिक्स करवाते हैं। इसको इम्प्योरिटी कहेंगे, ट्राइवेलेंट एंड पेंटावेलेंट को, यानी इस सिलिकॉन को प्योर नहीं रखना, इसको इम्प्योर कर देना है। तो इसके साथ मिक्स करवाएंगे, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग करवाना। ठीक है, अब डोपिंग के प्रोसेस में हमने क्या किया है, 2 तरह के सेमीकंडक्टर्स बनवाए हैं, एक है एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा है पी टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या करते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम सिलिकॉन के साथ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को मिक्स करवाते हैं, इसके साथ किसी पेंटावेलेंट, यानी पेंटावेलेंट कौन सी, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आर्सेनिक को करवाते हैं, इसकी जो है वो वैलेंसी 5 है, हम इसको मिक्स करवाते हैं, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसके बाद जो है क्या होता है कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से यहाँ पे बिजली जो है वो कंडक्ट होना शुरू हो जाती है, और वो अप्लायंस जो है वो बिजली को कंडक्ट करवा लेता है। अच्छा, इस तरह की जो कंडक्शन है इसको हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। नहीं, इस तरह की जिसके अंदर एन टाइप कौन सी है, जिसके अंदर मूवमेंट किसकी वजह से होगी, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो, जहां पे उसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। इस तरह से दूसरी टाइप हम डिस्कस करते हैं, दैट इज द पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं, हम सिलिकॉन के साथ डालते हैं एक ट्राइवेलेंट,
यानी जिसकी वैलेंसी क्या है, जिसकी वैलेंसी है 3, यानी यहाँ पे एक ट्राइवलेंट हम डाल लेते हैं एल्यूमिनियम, इसकी वैलेंसी 3 है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंट हो जाएंगे, और उसके इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी की वजह से यहाँ पे इसके अंदर होल्स क्रिएट हो जाएंगे, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी वो ड्यू टू द मोशन ऑफ द होल्स होगी, होल्स की के मूव करने की वजह से फिर यहाँ पे बिजली कंडक्ट होगी। तो इस तरह की कंडक्शन को हम बोलते हैं पी टाइप सेमी कंडक्टर। अब इन कंडक्टर्स की से फिर हमने क्या बनाया आगे से, सेमी कंडक्टर डायोड्स, हम उसके बारे में देख लेते हैं। सेमी कंडक्टर डायोड्स, तो अगर सिलिकॉन के क्रिस्टल को हम डॉपिंग करवाते हैं उसकी, और हम डॉपिंग उसकी इस तरह से करवाते हैं कि उसके एक साइड पे पी और दूसरी साइड पे एन टाइप क्रिएट हो जाता है, यानी हाफ साइड पे हम उसके पेंटावलेंट इम्प्योरिटी को करवाएंगे और वहाँ पे हम पी टाइप जो है वो सेमीकंडक्टर बनवाते हैं, और दूसरी तरफ हम एन टाइप बनवाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं पी एन जंक्शन। और ये हमने बहुत सारे डिवाइसेस में इस्तेमाल किया है, जैसे इस तरह से ही होता है, ये एक तरफ इसके P और दूसरी तरफ इसके, और ये यहाँ पे सर्किट के साथ अटैच होती हैं, एक तरफ इसके P डायोड और दूसरी तरफ इसके एन टाइप जो है वो मौजूद होता है, और यहाँ पे ये इस तरह से भी हो सकता है, और एक तरफ इसके P है और दूसरी तरफ इसके N है, तो इसको हम PN जंक्शन कहते हैं। अब इसकी वजह से हमने क्या बनाया, दो तरह के इसके डायोड्स बनते हैं, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड, इसको हम सेमीकंडक्टर डायोड कहते हैं। तो एक फॉरवर्ड बायस डायोड है और एक रिवर्स बायस डायोड है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, पहले हम फॉरवर्ड बायस की बात कर लेते हैं। इसके अंदर जब हम सर्किट के अंदर इसको अटैच करते हैं, सर्किट के अंदर हम कैसे करेंगे कि एक तरफ हम इसके अंदर रजिस्टर लगाते हैं, दूसरी तरफ इसके यहाँ पे एमीटर लगाते हैं जो कंडक्ट करेगा, डिटेक्ट करेगा कि आगे इसमें से बिजली पास हो रही है या नहीं, और एक तरफ हम इसके बैटरी को कंडक्ट कर बैटरी को जुड़वाते हैं। तो जो फॉरवर्ड बायस है उसके अंदर जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा, और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो है वो अटैच होगा। तो यानी कि इसके अंदर जो एनोड वाली साइड है, और एनोड कहते हैं ये पॉजिटिव को, और कैथोड कहते हैं ये नेगेटिव को। एनोड वाली साइड पी टाइप के साथ जुड़ेगी और कैथोड वाली साइड जो है ये एन टाइप के साथ जुड़ेगी। तो इसके अंदर से करंट फ्लो करेगी फ्रॉम पी टू एन, यानी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड पे, और इस तरह की को हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस्ड कंडक्टर। अब रिवर्स बायस में हम क्या करते हैं, हम उल्ट कर देते हैं, हम इसकी जो डायरेक्शन है उसको बदल देते हैं। इस तरह से। तो अब क्या हो गया, अब ये जो पी टाइप वाला है ये कैथोड के साथ अटैच हो गया नेगेटिव वाली साइड पे, और एन टाइप किसके साथ अटैच हो जाता है, पॉजिटिव के साथ। इस तरह से करंट नहीं बहती, नो करंट। इसको हम बोलते हैं रिवर्स बायस्ड डायोड, लेकिन हम इस्तेमाल इसको भी करते हैं काफ़ी सारे डिवाइसेस में, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो यहाँ तक था ये हमारा सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में, कि सेमीकंडक्टर डायोड किसको कहते हैं, कि जिसके अंदर हम लोग इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं कि सेमीकंडक्टर की एक साइड को पी टाइप और दूसरी साइड को हम एन टाइप बना देते हैं, तो उसको हम पी एन जंक्शन का नाम देते हैं। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे होगा ये अटैच करके हमने देखा। एक दफ़ा हमने पी को जो है वो एनोड के साथ और एन को जो है वो हमने कैथोड के साथ अटैच किया, तो यहाँ पे करंट पास होती है फ्रॉम पी टू एन, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसको हम फॉरवर्ड बायस का नाम देते हैं। और जब हमने इसकी डायरेक्शन को उल्ट किया तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, इसको हम नाम देंगे रिवर्स बायस डायोड का। अच्छा, इसके बाद हम अपना लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, यानी कि यूजेस ऑफ सेमी कंडक्टर डायोड। यूजेस ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड। अच्छा, इसके यूजेस देख लें। सबसे पहले रेक्टिफायर। वैसे जो बिजली की होती है फ्राहमी सप्लाई, वो के जाती है अल्टरनेट करंट, एसी जिसको बोलते हैं। अल्टरनेट करंट जो है, इस इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज़्यादातर जो कंज्यूमर्स हैं उनको, यानी कि जो डिवाइसेस हैं उनको इसी फॉर्म में बिजली फ्राहम की जाती है।
लेकिन बहुत सारे अप्लायंसेस ऐसे हैं जैसे रेडियो है, टीवी है, कंप्यूटर है, रेडियो, कंप्यूटर, टीवी, तो इनको जो है वो डायरेक्ट सोर्स चाहिए होता है, डायरेक्ट करंट चाहिए होती है, सॉरी। तो इनको डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करने के लिए, इनके वोल्टेज को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, बीच में एक रेक्टिफायर लगाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ द एसी टू डीसी। एसी करंट को डीसी में बदलने के लिए इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, रेक्टिफिकेशन का। और इसके कन्वर्जन के लिए हम इनके अंदर जो है वो लगाते हैं जो डायोड, उसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर का नाम देते हैं। तो यानी यहाँ पे इसका ये काम है कि ये क्या करता है कि ये उन डिवाइसेस को जिनको डायरेक्ट करंट चाहिए होती है उनको अल्टरनेट से डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करवा के दे देता है, उसको हम रेक्टिफाई कहते हैं। एक यूज इसका ये है। दूसरा है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड। अच्छा, कुछ लाइट एमिटिंग डायोड जो है ये कुछ खास किस्म के कंपाउंड्स है, जैसे कि गैलियम है, ये इसके बनवाया जाता है कि ये फॉरवर्ड बाइस्ड है, इस तरह से अटैच होता है। और जब इसके अंदर पोटेंशियल बैरियर हम क्रिएट करवाते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हम इसको जोड़ देते हैं और इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की जो है वो मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, तो इसमें से कलर निकलते हैं, मुख्तलिफ किस्म के ये कलर्स को एमिट करता है। तो हम इसको ज़्यादातर जो है वो इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, एडवर्टाइजमेंट साइंस में, लैंप्स वगैरह में। इसके अलावा जो डिजिटल वॉचेस होती हैं उसके अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, भी देखते हैं हम कैसे करते हैं। अब इस तरह की जो डायोड है ये आपको रेड, ग्रीन और ब्लू, येलो, वाइट, इन सारे कलर्स में मिल जाते हैं, जिनको हम लोग इंडिकेटर लैंप्स के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी, गैलियम की प्रॉपर्टी है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। और इसके अलावा जो है कुछ डेक भी हैं, ऐसे ऑडियो डेक, जिसके अंदर भी ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जाती है। वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करके जो बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है साउंड के सिग्नल्स में, अप्स एंड डाउन, जो मतलब कभी आवाज़ ऊंची और कम जो है वो उसको डिटेक्ट करते हैं। फिर इसके अलावा एक और है डिजिटल वॉचेस में इसमें इस्तेमाल होता है। जैसे आपको पता है वहाँ पर डिजिटल वॉचेस में क्या होता है, इस तरह के 8 का जैसे साइन है तो उसके इस तरह से 7 सेगमेंट बने हुए होते हैं। 7 सेगमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और इसकी मदद से फिर हम क्या करते हैं कि वो जो है, अगर 1 आपने शो करना है तो ये सारी की सारी ऑफ हो जाती हैं, सिर्फ ये ऑन रहती है। 0 है तो ये ऑफ हो जाती है, बाकी ऑन रहती हैं। तो ये वाली जो सारी प्रॉपर्टी जो डिजिटल वॉचेस के अंदर इस्तेमाल होती है, दैट इज आल्सो ड्यू टू दिस इफेक्ट, लाइट एमिटिंग डायोड की वजह से, कि इसके अंदर हमने वो डायोड इस्तेमाल किया होता है जो फिर जहाँ पे उसकी रोशनी पड़ती है वो उसके अंदर फीचर हमने पहले से सेट किया होता है। तो उस तरह से फिर वो हमें क्या दिखा देता है, वो नंबर को शो करवाता है। और ये थे हमारे पास जो है वो इसके यूजेस कि हम सेमीकंडक्टर डायोड्स को जो है वो कहाँ इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट द रेडियो वेव्स, टेलीविज़न और कंप्यूटर्स, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।